होता है। हम कई बार क्या होते हैं, हम जो है दुनिया की बातों को भी लेकर चलते हैं, रीति-रिवाजों को भी लेकर चलते हैं और परमेश्वर की बातों को भी लेकर चलते हैं। ऐसा नहीं, केवल परमेश्वर की, केवल प्रभु यीशु मसीह की सेवा, केवल प्रभु यीशु मसीह की उपासना, केवल प्रभु यीशु मसीह की आराधना, ये परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में चाहते हैं। उसके लिए प्रभु मुझे और आपको भी अनुग्रह दे। ये बात जो है लोगों को बताकर उनको मन फिराव के अनुभव में लाने के लिए अ, उन्होंने कोशिश की। और दूसरी बात हम पढ़ते हैं, क्या है? इस्राएल के लिए प्रार्थना करने वाला। शमूएल के बारे में दूसरी बात हम देखते हैं, इस्राएल के लिए प्रार्थना करने वाला एक व्यक्ति था। अब हम 5 से 8 तक पढ़ेंगे, 5 से 8। फिर शमूएल ने कहा, सब इस्राएलियों को मिस्पा में इकट्ठा करो और मैं तुम्हारे लिए यहोवा से प्रार्थना करूंगा। तब वे मिस्पा में इकट्ठा हुए और जल भर के यहोवा के सामने उड़ेल दिया और उस दिन उपवास किया और वहां कहने लगे, हमने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। और शमूएल ने मिस्पा में इसराइलियों का न्याय किया। जब पलिश्तियों ने सुना कि इसराइली मिस्पा में इकट्ठे हुए हैं, तब उनके सरदारों ने इसराइलियों पर चढ़ाई की। यह सुनकर इसराइली पलिश्तियों से भयभीत हुए और इसराइलियों ने शमूएल से कहा, हमारे लिए हमारे परमेश्वर यहोवा की दुहाई देना ना छोड़, जिससे वह हमको पलिश्तियों के हाथ से बचाए। धन्यवाद भाई। यहाँ पर हम क्या देखते हैं, इस्राएल के लिए प्रार्थना करने वाले शमूएल को हम देखते हैं और उस प्रार्थना का बहुत बड़ा असर भी हम देख सकते हैं, कितना बड़ा असर उसके द्वारा हुआ है। तो बहुत बड़ा असर हम वहाँ पर देखते हैं। तो जब हम प्रार्थना करते हैं, हमारे शत्रु हार जाते हैं, हमारे शत्रु हार जाते हैं। जब हम प्रार्थना नहीं करते हैं, शत्रु जो है प्रबल हो जाते हैं। यहाँ पर शमूएल की सेवा हम देखते हैं। शमूएल जो है इस्राएली के लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और जब हम प्रार्थना करते हैं, वो बहुत बड़े हथियार के रूप में काम आता है। कई बार हम सोचते हैं, हम अपने शारीरिक बल को, बुद्धि के बल को इस्तेमाल करें तो जो है जीत मिलेगी। ऐसा नहीं है, प्रार्थना में बहुत बड़ी जीत है, बड़ी ताकत है। तो यहाँ शमूएल जो है, न उसने कभी तलवार का इस्तेमाल नहीं किया, वरन शमूएल ने प्रार्थना की और उस प्रार्थना का बहुत बड़ा असर हमको देखने को मिलता है। भजन संहिता 99 के 6 हम पढ़ के देख लेंगे। भजन संहिता 99 के 6 क्या लिखा है वहां पे? उसके याजकों में मूसा और हारून और उसके प्रार्थना करने वालों में से शमूएल यहोवा को पुकारते थे और वह उनकी सुन लेता था। अच्छा, तो यहाँ मूसा और हारून याजक, याजकों की श्रेणी में उनको हम देखते हैं इस पद में, लेकिन प्रार्थना करने वालों में से शमूएल, तो प्रार्थना करने वालों में की उस श्रेणी में हम शमूएल को यहाँ देखते हैं। पवित्र आत्मा शमूएल के बारे में ये बता रहा है, वो प्रार्थना करने वाला है और न केवल प्रार्थना करने वाला, वरन उसका उत्तर भी उसको मिलता था। यहोवा को पुकारते थे और वह उनकी सुन लेता था। आपको मालूम है, मूसा प्रार्थना करने वाला एक व्यक्ति था। मूसा के बारे में हम पहले विचार कर चुके हैं। वो इस्राएलियों के लिए कई बार मध्यस्थता की प्रार्थना की, याजकीय प्रार्थना की
और परमेश्वर ने उस प्रार्थना को सुनकर उत्तर भी दिया। यहाँ शमूएल के बारे में बताते हैं कि वो प्रार्थना करने वालों में से शमूएल, ऐसा लिखा है। तो वो प्रार्थना करता था और उसका उत्तर भी मिलता था। ये शमूएल के स्थान पर आप अपना नाम भी रखकर पढ़ के देख लीजिए। उसके प्रार्थना करने वालों में से वहाँ आप अपना नाम रख लीजिए। उसके प्रार्थना करने वालों में से रामनाथ यहोवा को पुकारते थे, वह उनकी सुनता था। तो हम क्या देखते हैं जी, आप मैंने एक व्यक्ति का नाम ऐसे ले लिया, लेकिन वहाँ हम अपने नाम भी आप रखकर पढ़ के देख लीजिए। तो क्या है, जब हम प्रार्थना करते हैं वहाँ पर पक्की बात है, प्रार्थना का उत्तर मिलता है। हम भजन संहिता 34 का 6 अच्छी तरह जानते हैं। क्या लिखा है वहाँ पे? इस दीन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। फिर हम पढ़ते हैं, धर्मी की बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उन सब से उसको छुड़ाता है, क्योंकि धर्मी दुहाई देता है और परमेश्वर सुनता है और उसको सारी विपत्तियों से प्रभु छुड़ाता है। तो प्रार्थना का असर बहुत बड़ा है। वो तलवार के द्वारा या भाले के द्वारा नहीं मिलता है। वो जीत हम शमूएल के जीवन में देखते हैं। शमूएल प्रार्थना करते थे और परमेश्वर शमूएल की प्रार्थना को सुनकर उत्तर देता था। और तीसरी बात, हम शमूएल के बारे में आज विचार करते हैं, इस्राएल का न्याय करने वाला शमूएल। अभी हम पढ़ेंगे उसका 15 पद, 15 7 का 15। शमूएल जीवन भर इसराइलियों का न्याय करता रहा। हाँ, शमूएल जीवन भर इस्राएलियों का न्याय करता रहा। और 6वां पद भी एक और बार पढ़ेंगे, 6। तब वे मिस्पा में इकट्ठा हुए और जल भर के यहोवा के सामने उड़ेल दिया और उस दिन उपवास किया और वहां कहने लगे, हमने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। और शमूएल ने मिस्पा में इसराइलियों का न्याय किया। हाँ, शमूएल ने मिस्पा में इस्राएलियों का न्याय किया। अब आप पढ़ेंगे 16 और 17 भी। वह प्रतिवर्ष बेतेल और गिलगाल और मिस्पा में घूम घूम कर उन सब स्थानों में इसराइलियों का न्याय करता था। तब वह रामा में जहां उसका घर था लौट आया और वहां भी इसराइलियों का न्याय करता था। और वहां उसने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई। अच्छा, न्याय करता था। हर पद में आपने देखा वो एक न्यायी था और इस्राएलियों का न्याय करने वाला एक व्यक्ति। पुराने न्यायियों की पुस्तक में हम अलग अलग न्यायियों के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन उन न्यायियों में ये गुण हम नहीं पाते हैं। और वे न्यायी क्या करते थे? इस्राएलियों को छुड़ाते थे। वहां पर आप न्यायियों की पुस्तक आप सीख भी चुके हैं। यदि नहीं सीखा तो आप ध्यानपूर्वक देख लीजिए। हर न्यायी क्या करता था? इस्राएलियों को शत्रुओं के हाथों से छुड़ाने का काम था उनका। लेकिन यहाँ एक न्यायी को देखो, वो न्यायी जो है सचमुच में उनका न्याय करता था। अलग अलग जगह में रहकर न्याय करने का काम वो करता था। और साथ साथ हम उनके बारे में हम पढ़ते हैं, उनको उपदेश देना, समझाना। जैसे मैंने पहले बताया, याजकीय सेवा करना। यहाँ पर वेदी बनाई, ऐसा हम पढ़ते हैं। याजकीय सेवा वो करते थे और भविष्यवक्ता का कार्य करता था और न्यायी का काम करता था। न्यायी होने के नाते वो जो है दूसरे लोगों के न्याय भी करता था। तो इस प्रकार एक बहुत ही एक आदर योग्य और एक बहुत ही आदर्श सेवा करते हुए हम यहाँ पर शमूएल के बारे में पढ़ते हैं। मुझे अब याद आती है हमारे प्रभु यीशु मसीह के बारे में। यीशु मसीह के बारे में हम पढ़ते हैं, वो धार्मिकता के साथ न्याय करने वाला है।
यीशु मसीह न्याय करने को फिर से आने वाले हैं और सीधाई से, सच्चाई से, धार्मिकता से न्याय करने वाला है हमारा प्रभु यीशु मसीह, और वो न्याय करेगा, न्याय करने के लिए आता है। तो प्रभु यीशु मसीह सच्चा न्यायी है और धार्मिकता के साथ न्याय करने वाला प्रभु है। आज भी प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में पिता की दाहिनी ओर हमारे लिए सेवा करते हैं, महायाजकीय सेवा करते हैं और अपने वचनों के द्वारा हमारे जीवन की कमियों को, घटियों को प्रभु दर्शाते हैं। ये पवित्र आत्मा का बहुत बड़ा कार्य है। पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करना पवित्र आत्मा का कार्य है। पवित्र आत्मा आज पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में संसार को निरुत्तर करता है और साथ साथ हम विश्वासियों को भी हमारे पाप के विषय में और न्याय के विषय में, परमेश्वर की धार्मिकता के विषय में निरुत्तर करने का काम भी पवित्र आत्मा करता है। तो दोनों का, विश्वासियों का न्याय करना, विश्वासियों का न्याय करना, दोनों में अंतर है। उसमें हम अभी प्रवेश नहीं करते हैं, क्योंकि अविश्वासियों का न्याय करना, उनका न्याय करने के बाद उन्हें हमेशा के नरक में परमेश्वर भेज देंगे। जिस किसी ने प्रभु यीशु को अपने उद्धारकर्ता और प्रभु के ग्रहण रूप में ग्रहण नहीं किया हो, वो न्याय के बाद हमेशा के नरक में जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, प्रभु का संतान होकर जीवन व्यतीत करता है, उस व्यक्ति को का भी न्याय होगा और उसको दंड नहीं होता है। अब जो मसीह यीशु में है उन पर कोई दंड की आज्ञा नहीं, इसलिए वो व्यक्ति नरक नहीं जाएगा, लेकिन उसका भी न्याय होगा। उसके कामों का प्रतिफल परमेश्वर देने के लिए आने वाले। प्रभु यीशु ने कहा, मैं शीघ्र आने वाला हूँ, प्रत्येक को देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। विश्वासियों को प्रभु प्रतिफल देता है, अविश्वासियों को प्रभु कोई प्रतिफल नहीं देता है, क्योंकि उसका न्याय होता है। न्याय के बाद हमेशा के नरक में हो जाएगा। एक अफसोस की बात है। तो ये बात हम मन में रखें। तो यहाँ इस्राएल का न्याय करने वाला एक न्यायी के रूप में हम शमूएल को देखते हैं। और चौथी बात हम पढ़ते हैं कि वो जो है वेदी में बलि चढ़ाने वाला व्यक्ति था। याजक की सेवा है, वेदी में बलि चढ़ाने का काम वो करता था। उसका 9वें पद को हम पहले पढ़ चुके हैं। 9वां पद एक और बार पढ़ेंगे, 7 का 9। तब शमूएल ने एक दूध पीता मेमना ले सर्वांग होम बलि करके यहोवा को चढ़ाया, और शमूएल ने इस्राएलियों के लिए यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने उसकी सुन ली। एक अच्छा क्रम हम यहाँ पर देखते हैं। क्या है? पहली बात जो है आराधना, फिर प्रार्थना। आराधना, प्रार्थना। आपको मालूम है प्रेरितों के काम 2 का 42 में हम देखते हैं, रोटी तोड़ना, प्रार्थना करना है। वे प्रेरितों की शिक्षा पाने में, संगति रखने में, रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लवलीन रहे, ऐसा हम पढ़ते हैं। तो क्या है? पहली आराधना, फिर प्रार्थना। वो क्रम यहाँ पर भी हम देखते हैं। पहले जो है उसने बलि चढ़ाया, बलि चढ़ाने के बाद प्रार्थना की, तो परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी। तो यहाँ पर बलिदान करने वाले एक व्यक्ति को, शमूएल को हम देखते हैं। पुराने नियम में इब्राहिम, इसहाक और याकूब, वे सब बलि चढ़ाने वाले थे। जहाँ कहीं जाते थे वहाँ उनके साथ बलि वेदी को भी हम देखते हैं। वे लोग वेदी पर बलि चढ़ाते थे। और वो जो है इब्राहिम, इसहाक और याकूब के बारे में हम पढ़ते हैं कि वे लोग उस बात पर विशेष ध्यान देते थे। आज हम विश्वासियों को भी इस बात पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। हम कहीं भी जाए,
संडे के दिन में प्रभु भोज के साथ विश्वासियों के साथ हम प्रभु भोज में भाग लेकर यीशु मसीह की याद करें, ये जरूरी है। तो यदि आप अपने ही स्थान में हैं तो हर हफ्ते उस बात पर विशेष ध्यान दें कि आप प्रभु भोज के साथ हर हफ्ते हर संडे को जो है प्रभु यीशु मसीह को स्मरण करें, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। तो इसलिए हमें वो नियमित रूप से, निर्बाध रूप से उसको करने की आवश्यकता है। कहीं भी जाए, अब मान लीजिए आप अपने जगह को छोड़कर और कहीं जा रहे हैं, मान लीजिए जबलपुर के रहने वाले, मान लीजिए आंध्र प्रदेश में गए, मान लीजिए, तो आपको क्या करना चाहिए? संडे के दिन में वहाँ के विश्वासियों के साथ जो है आराधना में शामिल होना चाहिए। या आप नौकरी नौकरी के लिए कहीं चले जाते हैं, हो सकता है कि कुछ समय आप एक जगह नौकरी करते हैं, फिर ट्रांसफ़र होकर और कहीं चले जाते हैं, वहाँ पर भी आप विश्वासियों के साथ नियमित रूप से प्रभु भोज में भाग लेते हुए, आराधना में भाग लेते हुए, प्रभु यीशु मसीह को स्मरण करते हुए जो है हर संडे में आराधना में शामिल हो जाए। तो ये बात जो है ज़रूरी है। हमारे प्रभु यीशु मसीह को देखो, यीशु मसीह जो है हमारा मध्यस्थ है। यीशु मसीह हमारा मध्यस्थ है। यीशु मसीह ने अपने आप को बलि की चढ़ाया और मरने के बाद फिर जीवित हो उठा, और आज स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मध्यस्थता की सेवा करते हैं। तो कितने महत्वपूर्ण बात है। प्रभु यीशु मसीह के समान और कोई नहीं है। शमूएल आज जीवित नहीं है, मूसा आज जीवित नहीं है, हारून आज अब जीवित नहीं है, लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह आज भी जीवित है और अपने सेवा आज भी बराबर कर रहे हैं। यीशु मसीह मूसा से, हारून से, शमूएल से और जितने पुराने नियम के जो लोग थे, सभी भक्तों से बढ़कर है, महान है। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को बलिदान दिया और मर के फिर से जीवित हो उठा है, और वो दाता है और वो दान है, और प्रभु यीशु ने हमारे लिए अपने आप को दे दिया और मर के फिर से जीवित हो उठा है। तो यीशु मसीह जो है महायाजकीय सेवा करने वाला है। हम पांचवी बात हम शमूएल के बारे में आज विचार करते हैं, क्या है? शमूएल के बच्चों के बारे में। शमूएल के बच्चों के बारे में क्या लिखा है? 8वें अध्याय का 1 से 3 तक पढ़ के देख लेंगे। शमूएल के बच्चों के बारे में क्या लिखा है? जब शमूएल बूढ़ा हुआ तब उसने अपने पुत्रों को इस्राएलियों पर न्यायी ठहराया। उसके जेठे पुत्र का नाम योएल और दूसरे का नाम अबिय्याह था। ये बेर्शेबा में न्याय करते थे, परंतु उसके पुत्र उसकी राह पर न चले, अर्थात लालच में आकर घूस लेते और न्याय बिगाड़ते थे। एक चेतावनी चिन्ह मुझे और आपको यहाँ से प्राप्त होता है। क्या है चेतावनी? इतने अच्छे एक भक्त व्यक्ति के बच्चे उनके मार्ग पर नहीं चल रहे थे, तो हमें सोचने की बात है, क्यों ऐसा? तो कई बार लोग सोचते हैं यदि माता पिता भक्त है तो बच्चे भी अपने आप भक्त हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। उसके लिए कुछ उदाहरण हम बाइबल में पाते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को भी हम देखते हैं, माता पिता भक्त थे, बच्चे भी भक्त थे। तो ये इन दोनों में क्या अंतर है? आपने क्या सीखा है? तो सीखने की बात है। और माता पिता भक्त हैं तो बच्चे भी भक्त होंगे, उसकी कोई गारंटी नहीं। क्यों नहीं है? क्या और उसके लिए क्या उपाय है, क्या करना चाहिए, ये भी हमें ध्यान देने की आवश्यकता है।
पहली बात, हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चले, पहली बात ये है। दूसरी बात क्या है, हम भी बच्चों को ऐसी शिक्षा दें कि वे भी आत्मिकता में परमेश्वर के भय में होकर जीवन व्यतीत करने वाले बन सके। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो बच्चे उस मार्ग पर नहीं जाएंगे। मैं समझने के लिए आपको इस प्रकार बताना चाहता हूँ। आप 5 साल में आपके बच्चे को स्कूल में डाल देता है ना, उनका नाम लिखाते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करते, 10 साल तक बच्चे को स्कूल में नहीं डाल दिया, क्या वो अक्षर सीखेंगे, ABCD सीखेंगे? आपके पास से उत्तर ये मिलेगा, नहीं सीखेंगे। तो गलती किसकी है? बच्चे की गलती है, आपकी गलती है? गलती माँ बाप की है। समय पर बच्चे को क्या करना चाहिए? स्कूल में डालना चाहिए, जिससे कि वो शिक्षा पाए, बौद्धिक रूप से बड़े हो जाए या अच्छे हो जाए। उसी प्रकार आत्मिक बात के बारे में भी आप सोच लीजिए। बचपन में आप अपने बच्चे को वचन नहीं सिखाए तो बच्चे नहीं सीखेंगे, बच्चे नहीं सीखेंगे और वो परमेश्वर की राह में नहीं बढ़ेंगे। शमूएल की हम बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन का एक शाश्वत सत्य हम आज विचार कर रहे हैं। बच्चे को उस मार्ग की शिक्षा दो जिस पर उसे चलना चाहिए और बुढ़ापे में भी उससे नहीं हटेगा। तो हो सकता है कि शमूएल ने अपने बच्चों को उस मार्ग पर नहीं चलाया, सिखाया नहीं। शमूएल के माता पिता ने क्या किया? बचपन में ही उसको सिखाया था, जो आगे चलकर एक बहुत ही बड़ा महान सेवा करने वाला व्यक्ति बन गया। मूसा के माता पिता ने उसको सिखाया, तो आगे चलकर मूसा जो है एक बहुत ही उपयोगी व्यक्ति बन गया। तीमुथियुस को उसकी माँ और उसकी नानी ने वचन सिखाया, धर्मशास्त्र को सिखाया, तो आगे चलकर वो उपयोगी सेवक बन गया। तो हम क्या समझ सकते हैं? घर में अपने बच्चों को तैयार करना है, आत्मिक सेवा के लिए, आत्मिक जीवन के लिए तैयार करने की आवश्यकता है। यदि आप तैयार करेंगे तो बच्चे जो है आगे चलकर आत्मिक कार्यों में हाथ बटाते हुए आपको देखने को मौका मिलेगा। आप देखेंगे इस बात को। तो इसलिए बड़े भय के साथ मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अपने बच्चों को हमें पालन पोषण करना है, परमेश्वर की शिक्षा देना है। तो यदि वो बचपन में परमेश्वर के भय मानने वाले बन जाएंगे, आगे चलकर भी वो परमेश्वर के भय मानने वाले बन जाएंगे। तो यहाँ पर शमूएल ने अपने बच्चों को न्यायी तो ठहराया, लेकिन उनके जीवन में हम क्या देखते हैं? वो लालच में आकर घूस लेते और न्याय बिगाड़ते थे, ऐसा हम पढ़ते हैं। तो लालच बुरी बला है। लालच मेरे जीवन में और आपके जीवन में भी हो सकता है। प्रभु के दासों में भी लालच आने की संभावना है, इसलिए उस बात को भी हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। तो हम देखते हैं शमूएल के ऊपर हम जो है गलत आरोपण नहीं कर रहे हैं, शमूएल के बच्चों पर आरोप लगाना उचित रहेगा, क्योंकि वो लालच में आकर घूस लेते और न्याय को बिगाड़ देते थे। तो ये भी हमारे लिए एक चेतावनी की बात है। कई प्रभु के दासों के जीवन में इस बात को देखने को मिलता है। पैसे के लालच में कार्य करने वाले प्रभु के दास लोग भी है। प्रिय भाई और बहनों, आप यदि ईमानदारी से प्रभु की सेवा करते रहेंगे तो प्रभु आपकी सारी आवश्यकताओं को पूरी करेंगे। जैसे आपकी आवश्यकता है, उस आवश्यकता को प्रभु पूरी करना हमारे मालिक का उत्तरदायित्व है, और समय पर वो
प्रभु आपको बड़ी विश्वास योग्यता के साथ आपकी आवश्यकताओं को पूरी करेंगे, ये बात पक्की बात है। तो यहाँ हमें लालच की कोई ज़रूरत नहीं, पैसे के लिए आपको सेवा करने की ज़रूरत नहीं, आप सेवा करते रहो, पैसे अपने आप आपके पास आएगा। आपकी आवश्यकताओं को पूरी करना प्रभु का काम है ना? फ़ौज में सर्विस करने वालों की आवश्यकताएँ सरकार पूरी करती है, ये बात आपको मालूम है ना? फ़ौज में भले वो लड़ाई लड़ने के लिए ज़िंदगी भर एक बार भी नहीं गया हो, एक बार भी नहीं गया, तो भी उसको बराबर उसको तनख्वाह मिलती है और उनकी जो आवश्यकताएँ हैं सरकार पूरी करती है। तो यदि ऐसा है तो हमारा परमेश्वर कितना बड़ा विश्वास योग्य है और उस विश्वास योग्य मालिक की हम सेवा कर रहे हैं, तो क्या हमारी आवश्यकताओं को पूरी नहीं करेंगे? ज़रूर करेंगे। जिस प्रभु ने एलिय्याह को कौवे के द्वारा एक बार खाना खिलाया, कुछ समय कौवों ने उनको खिलाया और कुछ समय एक सीदोनी विधवा के द्वारा परमेश्वर ने भोजन खिलाया। एक समय प्रभु ने एक स्वर्गदूत को भेजकर भी अपने दास को खिलाया। तो परमेश्वर के पास अलग-अलग रास्ता है, अलग-अलग तरीका है। तो प्रभु अपने भक्तों की आवश्यकताओं को पूरी करेंगे। तो ये इसलिए हमें प्रभु पर विश्वास करके विश्वास योग्यता से अपनी सेवा करने की आवश्यकता है। और शमूएल के बच्चे हमको एक चेतावनी देते हैं, प्रिय भाइयों और बहनों, हम लालच में आकर जो है घूस लेते थे और न्याय को बिगाड़ देते थे, लेकिन आप लोग ऐसा मत करो। गलती हमारी हो गई है, तो इसलिए आपको मैं हम चेतावनी देना चाहते हैं कि हमने गलती की और उसका बुरा असर हमारे जीवन में हुआ, तुम्हारे जीवन में, आपके जीवन में ना हो। वो लोग हमको एक लेसन देना चाहते हैं। तो लोभी नहीं होना चाहिए। तो हमारे घर में प्रभु के एक दास, एक बुजुर्ग दास, जब हमारे मेरे बचपन में हमारे घर पे आते थे, उन्होंने एक बात बताई, मुझे अभी भी याद है, मैं आपको बताना चाहिए। 3 लोग लोभी नहीं होना चाहिए। उस पिताजी ने, वो दादाजी ने हमको जो बताया, मुझे अभी भी याद है। 3 लोग लोभी नहीं होना चाहिए। पहला उन्होंने कहा राजा लोभी ना होना चाहिए, पुरोहित लोभी नहीं होना चाहिए और जो है शिक्षा देने वाले, उपदेश देने वाले या स्कूल के अध्यापक या गुरु लोभी नहीं होना चाहिए। तो राजा, पुरोहित, गुरु 3 लोग कभी लोभी नहीं होना चाहिए। यदि लोभी बन जाए तो ये जो है अपने उत्तरदायित्व को सही रीति से निभा नहीं पाएंगे और व्यक्ति बेकार हो जाएंगे और समाज को बिगाड़ने वाले बन जाएंगे। भले राजा हो, भले पुरोहित हो, भले गुरु हो, ये लोग जो है यदि लोभी है तो समाज को बिगाड़ देंगे। आज हम भी इस बात को विचार करें। हम जो है न राजा है न पुरोहित है, वरन जो है हम लोग जो है जरूर उपदेश देने वाले हैं, उपदेश देने वाले हैं। और प्रभु के सन्मुख हम राजा भी है, प्रभु के सन्मुख हम पुरोहित भी है, वो बात सच है। लेकिन जन सेवा के लिए जब हम जाते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, हम गुरु की सेवा करते हैं या सुसमाचार सुनाने के जो सुसमाचारक की सेवा करते हैं, तो हमें कभी लोभी नहीं होना चाहिए। यहाँ एक शमूएल के बच्चे लोभी हो गए, तो क्या परिणाम हुआ आगे पढ़कर आपको समझ में आएगा। लोग शमूएल के पास आए, तेरे पुत्र तेरी राह पर नहीं चलते, तेरी राह पर नहीं चलते हुए उन्होंने जाकर कंप्लेन भी किया, शिकायत की और कहा कि तेरी राह पर नहीं चलते, जैसे तू चलता था वैसे तेरे बच्चे नहीं चल रहे हैं, इसलिए हमें भी राजा नियुक्त करके दे दो। आगे हम जो है इसराइल को बिगाड़ने वाली एक बात ठहरी, आगे का अध्ययन के द्वारा आपको ये समझ में आएगा। तो प्रभु हमारी सहायता करे, न हमारे कारण समाज बिगड़े, न हमारे बच्चों के कारण समाज न बिगड़े हैं। ये एक
प्रभु के भक्त के लिए बड़े आनंद देने वाली बात है। क्या है? कि हमारे बच्चे सत्य पर चलते हैं। यूहन्ना उस बात को कहते हैं। यूहन्ना के उन वचनों को हम एक बार पढ़ के देख लेते हैं। यूहन्ना की तीसरी पत्री, यूहन्ना की तीसरी पत्री पद 4, चौथा पद देख लीजिए क्या लिखा है। यूहन्ना की तीसरी पत्री पद 4। मुझे इससे बढ़कर और कोई आनंद नहीं कि मैं सुनूं कि मेरे बच्चे सत्य पर चलते हैं। अच्छा, यूहन्ना क्या बोल रहे हैं? कौन सा है यूहन्ना के आनंद की बात? और बहुत बड़े आनंद की बात यहाँ यूहन्ना कहते हैं। उस पद को हम एक और बार पढ़ के देख लेते हैं क्या लिखा है वहां पे। उसमें लिखा है, मुझे इससे बढ़कर और कोई आनंद नहीं कि मैं सुनूं कि मेरे लड़के वाले या मेरे बच्चे सत्य पर चलते हैं। मेरे बच्चे सत्य पर चलते हैं। एक भक्त को कितना आनंद मिलता है। यदि मेरे बच्चे, मेरे 3 बच्चे हैं, यदि 3 बच्चे प्रभु की राह पर चलते हैं, सत्य पर चलते हैं, मुझे कितना आनंद मिलेगा, कितनी शांति मिलेगी। तो इससे बढ़कर कोई आनंद की बात नहीं। उसके पास, उनके पास कितने पैसे हैं, उससे कोई आनंद की बात नहीं होती। वे कितने पढ़े लिखे हैं, उसके द्वारा भी कोई आनंद नहीं होता है। एक विश्वासी के लिए, एक भक्त के लिए आनंद की बात यह है कि उनके बच्चे सत्य पर चलते हैं। सत्य पर चलने वाले बच्चे कभी बिगड़ेंगे नहीं, बिगड़ेंगे नहीं कभी भी। तो हम ऐसे आशा करें कि हम भी बच्चे, हमारे बच्चे भी सत्य पर चले, और सत्य पर चलने पर बड़ा आनंद मुझे मिलता है, आपको भी मिलता है, सबको मिलता है। और शमूएल के जीवन में वो आनंद उनके बुढ़ापे में नहीं मिला, और लोग आकर शिकायत करने लगे, तेरे समान तेरे बच्चे नहीं चलते हैं। तो ये बात जो है, कितना दुख शमूएल के जीवन में हुआ होगा। इसलिए ये चेतावनी हमारे जीवन में भी हम पाए, और परमेश्वर की महिमा के लिए हम अपने जीवन व्यतीत करें। शमूएल जो है अपने जीवन में सीधा था, सच्चा था, वो हम प्रभु के वचन में देख सकते हैं। प्रभु के वचन के अनुसार वो बराबर चलता था, और एक शुद्ध हृदय और अच्छे विवेक के साथ शमूएल चलता था। केवल एक उसी बात को हम देखकर आज के अध्ययन को समाप्त करेंगे। 12वें अध्याय में जाएंगे, 12 का 1 से 5 तक बिना व्याख्या के हम पढ़ के सुनेंगे और समाप्त करेंगे। पहला शमूएल अध्याय 12 का 1 से 5 तक पढ़ के देख लें। तब शमूएल ने सारे इस्राएलियों से कहा, सुनो, जो कुछ तुमने मुझसे कहा था उसे मानकर मैंने एक राजा तुम्हारे ऊपर ठहराया है। और अब देखो, वह राजा तुम्हारे आगे आगे चलता है। और अब मैं बूढ़ा हूँ और मेरे बाल सफेद हो गए हैं, और मेरे पुत्र तुम्हारे पास हैं, और मैं लड़कपन से लेकर आज तक तुम्हारे सामने काम करता रहा हूँ। मैं उपस्थित हूँ, इसलिए तुम यहोवा के सामने और उसके अभिषिक्त के सामने साक्षी दो कि मैंने किसका बैल ले लिया, या किसका गदहा ले लिया, या किस पर अंधेर किया, या किसको पीसा, या किसके हाथ से अपनी आंखें बंद करने के लिए घूस लिया, बताओ, और मैं वह तुमको फेर दूंगा। वे वे बोले, तूने ना तो हम पर अंधेर किया, ना हमें पीसा, और ना किसी के हाथ में कुछ लिया लिया है। उसने उनसे कहा, आज के दिन यहोवा तुम्हारा साक्षी और उसका अभिषेक इस बात का साक्षी है कि मेरे यहाँ कुछ नहीं निकला। वे बोले, हाँ, वह साक्षी है। धन्यवाद भाई। यहाँ पर एक बात हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, शमूएल का हृदय एक शुद्ध हृदय था।
और शमूएल का विवेक एक अच्छा विवेक था। अच्छे विवेक के साथ, शुद्ध हृदय के साथ सेवा करने वाला एक व्यक्ति था। तो किसी ने उस पर उंगली नहीं उठाई, दोष नहीं लगाया, तूने जो कहा है वो सच नहीं है, ऐसा नहीं बताया। उन्होंने पांचों पद के आखिरी लाइन में हमने देखा, वे बोले हाँ वो साक्षी है। तो उन्होंने जो है शमूएल के बारे में किसी प्रकार की उंगली नहीं उठाई। गलती हुई, तेरा जीवन ठीक नहीं था, ऐसा नहीं कहा। तो शमूएल जैसे हमारा जीवन भी हो, क्या है, एक पारदर्शिता का जीवन, अच्छा विवेक और शुद्ध हृदय, ऐसा एक जीवन हमारा होना चाहिए। यीशु मसीह ने एक बार, उनके शत्रु लोग भी थे और उनके शिष्य भी थे, अलग अलग प्रकार के लोग, जब एक बहुत बड़ी भीड़ खड़ी थी उस समय प्रभु यीशु ने पूछा, तुम में से कौन मुझे पापी ठहराता है? तुम में से कौन मुझे पापी ठहराता है? तो यीशु मसीह के इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दे पाया। कोई उत्तर नहीं दे पाया। तो तुम्हारे जीवन में फलाना पाप है, फलानी गलती है या फलाना दोष है, कोई नहीं देख पाया। तो उसका फाइनल उपसंहार के रूप में हम देखते, पिलातुस जो न्यायाधीश है वो कहता मैं इसमें कोई दोष नहीं पाता। 3 बार ये बात दोहराई, क्या है, मैं इसमें कोई दोष नहीं पाता, पिलातुस कह रहे हैं। फिर पिलातुस कह रहे हैं मैं इसमें कोई दोष नहीं पाता, और तीसरी बार कह रहे हैं मैं इसमें कोई दोष नहीं पाता। यीशु मसीह का हृदय शुद्ध हृदय था। यीशु मसीह का विवेक एक अच्छा विवेक था। और हमारे प्रभु यीशु मसीह के तुलना में और कौन है? शमूएल के बारे में जो बातें बताई, कितनी सराहनीय बात है। इसका मतलब हम भी उसी प्रकार का जीवन व्यतीत कर सकते हैं। यदि शमूएल व्यतीत कर सकता था तो हम भी व्यतीत कर सकते हैं। और हमारे प्रभु यीशु मसीह को देखो, यीशु मसीह जो है निर्दोष था, निष्कलंक था, पाप रहित था। उसने कभी पाप नहीं किया, उसके स्वभाव में पाप नहीं था, वे पाप से अज्ञात था। ऐसे एक सिद्ध पाप रहित व्यक्ति को मानव इतिहास में हम नहीं देखते। वो प्रभु यीशु मसीह मेरा प्रभु है, आपका प्रभु है, वो उद्धार करता है, वो आज स्वर्ग में है, बहुत शीघ्र आने वाले हैं। उसके आगमन की प्रतीक्षा करते हुए हम भी निर्मलता और पवित्रता के साथ अपना जीवन व्यतीत करके, सिद्धता का जीवन व्यतीत करके आगे को जिए। इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सबों को और मुझे भी आशीष दे। परमेश्वर के धन्य नाम की स्तुति और महिमा हमेशा हमेशा होती रहे। धन्यवाद। जय मसीह।